Hi everyone. In this set, we are given that D1, D2, D3, and so on are the 12 districts in 3 states, namely S1, S2, and S3 in a country named Tara. Sugarcane is produced only in these districts of Tara. The following table gives information on the total production of sugarcane in the 12 districts of Tara when expressed as a percent of the total production of sugarcane in the country. Okay. टोटल प्रोडक्शन हमारे शुगर केन का कितना है 100%। तो डिस्ट्रिक्ट 1 में हमारा प्रोडक्शन कितना है 5% का, डिस्ट्रिक्ट 2 में 6% का, एंड सो ऑन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन द 3 स्टेट्स ऑफ तारा, है ना, दैट इज S1, S2 एंड S3 when expressed as a percent of the total production of sugarcane in the country. Okay, it is known that each state has exactly 4 districts out of the 12 districts mentioned. Each district can lie in only one state. ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सेट में हमें क्या करना है ना। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो देखो, जैसे ये जो हमारे पास यहाँ पर 12 वैल्यूज गिवन है, ठीक है, उसमें से 4 वैल्यूज मुझे यहाँ पर चाहिए, 4 वैल्यूज मुझे यहाँ पर चाहिए, एंड 4 वैल्यूज मुझे यहाँ पर चाहिए, है ना। मीन्स ये 12 वैल्यूज को मुझे 4 करके यहाँ पर इन 3 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हमें इस वे में करना है कि जैसे ये जो हमारी 4 वैल्यूज होंगी ना, इनका जब हम टोटल प्रोडक्शन को ऐड करें तो वो हमारा 47% होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारी 4 वैल्यूज होंगी उनका जो हमारा टोटल प्रोडक्शन का सम होगा वो 35 होना चाहिए। यहाँ पर जो 4 वैल्यूज होंगी उनका सम हमारा 18 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कभी भी इस तरह का सेट आता है जहां पर आपको ग्रुपिंग करना होता है ना, मीन हमें यहाँ पर देखो 4 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर फाइंड करना है ना, जिनका हमारा सम 47 हो। तो कभी भी इस तरह के सेट में आप मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पर फोकस करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर देखो ये 47% हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, ये 18% हमारा मिनिमम वैल्यू है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर हम 4 वैल्यूज देखेंगे, है ना, उनका हमारा सम हमें 18 बनाना होगा, तो हम यहाँ पर मिनिमम पे वर्क करेंगे। सेम यहाँ पर 4 वैल्यूज से हमें सम 47 बनाना है तो हम मैक्सिमम पे भी वर्क करेंगे। हम इस पर्टिकुलर केस पर वर्क नहीं करेंगे, है ना, हम मिनिमम एंड मैक्सिमम पर वर्क करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो हमारे पास 12 वैल्यूज गिवन है इनको हम एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हमारा 2 है, आप देख सकते हैं कहाँ पर है 2, यहाँ पर है ना, D4 में। फिर 3 है हमारे पास, ओके 3 हो गया, 2 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। फिर यहाँ पर ये कंजिक्यूटिव है। ठीक है, 3 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, आप समझना है यहाँ पर 4 वैल्यूज चाहिए मुझे, है ना, 4 वैल्यूज चाहिए जिनका सम हमारा 18 है। बहुत ही अच्छा अप्रोच होता है ना, आपको बीस ऐसा मीन्स जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आपको बैठकर हिट एंड ट्रायल ही करना है, नो, है ना, इनका भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है हिट एंड ट्रायल करने का। ठीक है, जैसे ध्यान से समझना, मुझे पता है यहाँ पर लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू कितना हमारा 2, है ना, ध्यान से समझना। अगर मैं इन 4 वैल्यूज में 2 को कंसीडर नहीं करता हूं, है ना, अगर इन 4 वैल्यूज में मैं 2 को कंसीडर नहीं करता हूं तो क्या मैं सम 18 बना सकता हूं? सोचकर देखना एक बार। ठीक है, क्या मैं सम 18 बना सकता हूं? इवन अगर मैं अब ये 3, है ना, सॉरी, ये जो हमारी 4 मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज है अदर देन 2, है ना, ध्यान से वर्डिंग्स पर फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूं, अदर देन 2, जो हमारे पास अब ये 4 मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज बची, अगर हम इनका भी सम देखें तो इनका हमारा सम कितना आ जाएगा, 8 + 6 14 21, है ना, इनका सम हमारा 21 आ जाएगा, विच इज मोर देन 18, है ना। ये हमारा कब आ रहा है, जब हमने सभी मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज को ऐड किया, स्टिल हमारा सम 18 को एक्सीड कर रहा है ना। तो हमें यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि 2 को अगर हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे तो हम सम 18 नहीं बना सकते, है ना। आपने देखा मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज भी मैंने रखी, फिर भी मैं 18 नहीं बना पा रहा हूँ, है ना। तो 2 को तो हमें यहाँ पर डेफिनेटली कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्या मुझे यहाँ पर 3 को भी कंसीडर करना पड़ेगा? लेट से एक वैल्यू तो 2 आ गया, अब मैं अगर यहाँ पर 3 को कंसीडर नहीं करता हूँ, है ना, मैं 5 6 एंड 7 को कंसीडर करता हूँ जो हमारे पास मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज है ना, अदर देन 2 एंड 3। अब यहाँ पर मैंने 5 6 7 को कंसीडर किया तो सम कितना हो गया मेरा, 7 + 6 13 + 5 18 + 2 दैट इज 20, विच इज अगेन मोर देन 18, है ना, विच इज अगेन मोर देन 18, है ना। देखो मैंने यहाँ पर 2 को कंसीडर किया, 3 को कंसीडर नहीं किया। इवन अगर मैंने ये तीनों मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज भी ले ली, स्टिल ये जो उनका सम होगा वो मेरे टोटल को एक्सीड कर देगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, मींस मुझे 2 को यहाँ पर डेफिनेटली कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखो 2 + 3 5 हो गया, टोटल हमें 18 बनाना है ना, मुझे कितना चाहिए और 13 और चाहिए, तो 6 + 7 13 हो जाएगा। और एक और केस आ जाएगा हमारे पास,
6 + 7 हो गया है ना, एक केस आ जाएगा हमारे पास 5 + 8, एक केस आ जाएगा हमारे पास 5 + 8। अब देखो 9 के साथ नहीं आ सकता मेरा, 9 + 4 चाहिए मुझे, 4 इज नॉट पॉसिबल। 10 के साथ 3 नहीं आ सकता क्योंकि 3 ऑलरेडी हो चुका है। 11 के साथ 2 नहीं आ सकता, 2 ऑलरेडी हो चुका है। 12 के साथ 1 नहीं आ सकता, 1 है नहीं हमारे पास। 13 + 0 नहीं आ सकता है ना, क्योंकि 0 भी नहीं है कहीं पर। ओके, तो ये हमारे पास दो पॉसिबल वेज है हमारे 18 का सम बनाने का, है ना। इसलिए हम मिनिमम एंड मैक्सिमम पे वर्क करते हैं ना। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट 35 को फाइंड करते तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता वहां पर, ठीक है। अब मैक्सिमम को कंसीडर करते हैं, अब ध्यान से समझना। अगेन मैं अगर 14 को कंसीडर नहीं करता है ना, यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, अगर मैं इसको कंसीडर नहीं करता तो मैं यहाँ पर लेट से ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज को कंसीडर कर रहा हूँ। इनका मेरा सम कितना आ गया, 10 20 30 40 विद दैट 40 + 6 दैट इज 46 है ना। 10 20 30 40 3 + 2 5 + 1 6 दैट इज 46 है ना। मींस यहाँ पर मैंने अदर देन 14 सभी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ले ली मैंने, है ना। अदर देन 14 सभी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ले ली मैंने, बट स्टिल मेरा सम है वो 47 नहीं हो पाया है ना, सम मेरा 46 है। ओके, तो यहाँ से क्या चीज हमारा क्लियर है कि हमें 14 को यहाँ पर कंसीडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 14 आ गया मेरा, ठीक है, 14 आ गया हमारे पास। क्या मैं 13 को कंसीडर करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं। 13 को क्या हमें कंसीडर करना पड़ेगा, मैं क्या यहाँ पर 12 11 एंड 10 लेकर बना सकता हूँ इसका टोटल। 12 11 एंड 10 ये हो जाएगा हमारा 33। यस, मैं डेफिनेटली बना सकता हूँ ना, तो 13 को कंसीडर करना जरूरी नहीं है ना, मैं इस तरह से बना सकता हूँ। 12 11 एंड 10 है ना, आप देख सकते हैं 14 + 12 + 11 + 10 ये हमारा 47 हो जाएगा, ठीक है। और पॉसिबल वेज को देखते हैं, क्या 13 लेकर मैं बना सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर चाहिए 20 है ना, 14 + 13 मेरा 27 हो गया, अब मुझे 20 चाहिए, ठीक है। तो 20 किस तरह से पॉसिबल है हमारे पास, 12 + 8, ठीक है, 12 + 8 इज पॉसिबल, ओके। और कोई वे हमारा 14 + 13 + 11 + 9, ओके, 11 + 9 ये आ गया हमारे पास। 10 + 10 इज नॉट पॉसिबल है ना, 7 + 13 इज अगेन नॉट पॉसिबल। और कोई वे देखते हैं, ठीक है। 14 + 12, अब मुझे यहाँ पर 11 बनाना है, 10 + 11 ओनली पॉसिबिलिटी, 12 + 9 भी नहीं ले सकता मैं, 8 + 13 8 + 13 8 + 13, देखो 8 + 13 मैंने यहाँ पर लिया, तो ये हमारा देखो सेम केस रिपीट हो जाएगा, है ना। 14 13 है यहाँ पर, 12 8 है, 12 8 है ना, तो ये हमारा सेम केस रिपीट हो जाएगा। मीन सिर्फ यही 3 हमारे पॉसिबल केस है ना 47 बनाने के, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पर केसेस बाय केसेस चेक करेंगे, है ना, और अपना S2 का भी फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर नोट भी करते चल रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर 47, ठीक है, यहाँ पर 35, यहाँ पर 18, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट केस नोट करूंगा, ठीक है। 18 बनाने का सबसे पहला वे हमारा 2 + 3 + 5 + 8, ठीक है। एक वे हमारा ये हो गया, ठीक है, 5 + 8 है ना, ये वाला केस कंसीडर कर रहा हूँ। अब देखो मैं कैसे अपने केसेस बनाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पर 18 का ये केस कंसीडर किया, अब इसके साथ मैं यहाँ पर ये केसेस कंसीडर करूंगा, है ना, जो जो मेरे पॉसिबल होंगे उनको मैं यहाँ पर कंसीडर करूंगा, है ना। तो मैं यहाँ पर कंसीडर करके देखता हूँ, 2 3 5 8 आ गया मेरा यहाँ पर, 14 12 11 एंड 10 है ना। जस्ट आपको फोकस इस चीज पे करना है कि यहाँ पर हमारी वैल्यूज रिपीट ना हो, है ना। यहाँ पर देखो 2 3 5 8 हो गया, यहाँ पर 14 12 11 एंड 10 हो गया, ठीक है। 14 12 11 एंड 10 बचा कितना हमारे पास, 13 बचा हमारे पास, 10 हो गया हमारे पास, 9 बचा हमारे पास, 8 हो गया हमारे पास, 7 बचा हमारे पास एंड 6 बचा। एक बार सम इनका चेक कर लेते, 13 + 9 22, 28 28 + 7 दैट इज 35 है ना। 13 + 9 22 29 + 6 दैट इज 35 है ना। तो एक केस हमारा ये आ गया, ठीक है। और केसेस नोट डाउन करते हैं, 47 35 18, ठीक है। अगेन सेम यही अप्रोच है ना, 2 3 5 8 वाला ही केस देखेंगे अभी हम। अब इसके साथ हम ये वाला केस देखेंगे, बट ये केस हमारा इसके साथ पॉसिबल नहीं होगा, है ना। 14 13 12 एंड 8 है ना। रीजन क्या है, यहाँ पर 8 एंड 8 हमारा यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, है ना। 8 एंड 8 हमारा यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस देखते हैं, 14 13 11 एंड 9, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। 14 13 11 एंड 9, तो बचा हमारे पास 12 7, ओके। 14 13 हो गया, 11 हो गया, 9 हो गया, 10 बचा हमारे पास, ठीक है। 10 बचा एंड 6 बचा। सम देख लेते हैं, 22 एंड 13 दैट इज 35 हो गया। 12 + 7 19 + 10 29 + 6 दैट इज 35, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। मीन्स हमारे पास जो ये वाला केस था, है ना, इस पे जो हमारे पास ये दोनों केसेस पॉसिबल थे, तो ये दोनों मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब मैं इसका 18 का दूसरा केस नोट डाउन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 47 35
18 का ये वाला केस आएगा मेरा 2 3 6 एंड 7 वाला, ठीक है। 2 3 6 एंड 7 उसके साथ मैं ये वाला केस लेता हूँ 14 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 10, ठीक है। 14 12 11 10, ओके। बचा क्या हमारे पास? 13 बचा हमारे पास, 9 बचा हमारे पास, 8 बचा हमारे पास एंड 5 बचा हमारे पास, है ना। 2 3 6 7 हो गया, 5 बचा हमारे पास, 8 बचा हमारे पास, 13 बचा, 9 बचा, ठीक है। 13 प्लस 9 22 प्लस 8 30 प्लस 5 35, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक केस। आगे देखते हैं 47 35 18 2 3 6 7, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला भी पॉसिबल हो जाएगा हमारा 14 13 12 8, है ना। 14 13 12 8, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा हमारे पास। 14 13 12 8 हो गया, 11 बचा हमारे पास, 10 बचा हमारे पास, 9 बचा हमारे पास एंड 5 बचा, ठीक है। सम देख लेते हैं 10 9 19 प्लस 11 30 प्लस 5 35, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 47 35 18, ठीक है। यहाँ पर 2 3 6 7 और ये वाला केस भी आ जाएगा हमारे पास 14 13 11 एंड 9, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? 14 13 11 9 हो गया हमारे पास, बचा 12 बचा हमारे पास, 10 बचा हमारे पास, 8 बचा हमारे पास, 5 बचा हमारे पास, ठीक है। इनको अब इरेज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार 12 30 35, ओके फाइन, ठीक है। अब हम अपने यहाँ पर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं ना, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, ठीक है। If the district D3 is in state S2, ठीक है, D3 is in state S2, in which state is the district D10, है ना। आप देखो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट D3 का आप सिंपल परसेंटेज फोकस कर लो। डिस्ट्रिक्ट D3 का मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ ना, D3 का कितना है 11 एंड D10 का मेरा कितना है, दैट इज 8, है ना। मुझे यहाँ पर स्लाइड चेंज करना पड़ता है इसलिए मैं यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है, कि D3 का हमारा परसेंट कितना, दैट इज 11 एंड D10 का मेरा कितना है, दैट इज 8, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या बोला गया, इफ डिस्ट्रिक्ट D3 इज इन S2, है ना। जो हमारा 11 होगा वो उसमें हमारा यहाँ पर 35 के सम में होगा, है ना, क्योंकि S2 में ही हमारा 35 है, ठीक है। तो S2 में देखें यहाँ पर क्या 11 है, नो। यहाँ पर 11 है क्या, नो। यहाँ पर 11 है, नो। यहाँ पर 11 है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, और कहीं देखो मीन्स यहाँ पर देखो इसमें 11 नहीं है, फाइन, ठीक है। इसमें 11 नहीं है, फाइन। इसमें 11 नहीं है, ओके। इसमें 11 है हमारे पास, इसमें 11 नहीं है, ठीक है। अब मुझे बोला गया देन इन विच स्टेट इज द डिस्ट्रिक्ट D10 इन, ठीक है। D10 देखो हमारे यहाँ पर 8%, 8% हमारा क्या है, दैट इज स्टेट S1। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज S1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द डिस्ट्रिक्ट D8 इज इन S2, ठीक है। D8 का हमारा यहाँ पर वैल्यू कितना है, D8 का हमारा वैल्यू दैट इज 7%, ओके। D8 का वैल्यू हमारा 7%। विच स्टेट इज द डिस्ट्रिक्ट D9 इन, ओके। D9 का हमारा वैल्यू कितना है, दैट इज 10%, ठीक है। D9 का हमारा वैल्यू कितना, दैट इज 10%, ठीक है। D8 का वैल्यू 7%, D9 का वैल्यू हमारा दैट इज 10%, ठीक है। 7 एंड 10, ओके। क्या बोला गया, इफ द डिस्ट्रिक्ट D8 इज इन S2, ओके। D8 हमारा S2 में होगा, जो हमारा 7% है वो हमारा 35 के सम में होगा। यहाँ पर है देखो, इस केस में 7 है हमारा, इस केस में 7 है हमारा, इस केस में 7 नहीं है, इस केस में 7 नहीं है, इस केस में 7 नहीं है, ठीक है। ये दो केसेस में हमारा 7 S2 में है, ठीक है। विच स्टेट इज द डिस्ट्रिक्ट D9 इन, हमें ये बताना है कि 10% हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा स्टेट S1 में है, यहाँ पर हमारा S2 में है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, इफ द डिस्ट्रिक्ट D2 इज नॉट इन स्टेट S2, ओके। क्या बोला गया हमें, इफ द डिस्ट्रिक्ट D2 इज नॉट इन स्टेट S2, ओके। D2 हमारा कहाँ पर है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। D2 का हमारा कितना है, दैट इज 6%, D2 का हमारा 6% है, ओके। क्या बोला गया, इफ द डिस्ट्रिक्ट D2 इज नॉट इन स्टेट S2 एंड द डिस्ट्रिक्ट D5 इज नॉट इन स्टेट S1, विच स्टेट इज द डिस्ट्रिक्ट D9 इन, ओके। डिस्ट्रिक्ट D2 का हमारा 6 है, D5 का हमारा 12 है एंड D9 का हमारा कितना, दैट इज 10, है ना। एक बार और रीचेक कर लेता हूँ, D2 का 6 है, फाइन। D5 का 12 है, 6 into 2, ओके। एंड D9 का हमारा कितना है, दैट इज 10, ठीक है। D9 का हमारा कितना है, दैट इज 10, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर भी रीचेक कर लेते हैं, D2 D5 एंड D9, ठीक है। क्या बोला गया, इफ द डिस्ट्रिक्ट D2 इज नॉट इन स्टेट 2, ठीक है। जो हमारे 6% होगा ये हमारा स्टेट 2 में नहीं होगा, यहाँ पर स्टेट 2 में है तो ये कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पर भी ये कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। 6 हम देख सकते हैं यहाँ पर नहीं है डिस्ट्रिक्ट D2 में, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये 3 केसेस हम कंसीडर करेंगे। एंड द डिस्ट्रिक्ट D5 इज नॉट इन स्टेट S1, D5 क्या है हमारे पास, दैट इज 12
एंड 12 हमारा S1 में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 हमारा S1 में है, ठीक है, तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर भी 12 हमारा S1 में है, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर 12 हमारा S2 में है। हमें पूछा गया विच स्टेट इज द डिस्ट्रिक्ट D9 इन। D9 हमारा दैट इज 10%, 10% हमारा कहाँ पर है यहाँ पर, ओके 10% आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कहाँ पर है, दैट इज स्टेट S2, ओके स्टेट S2, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्टेट S2, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, फॉर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 12 कैन द स्टेट इन विच दे फॉल इन कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज पे हम फोकस करते हैं, है ना। वैल्यू 2 देखो आप, वैल्यू 2 देखो, सभी केसेस में हमारा एक ही डिस्ट्रिक्ट में है ना। वैल्यू 2 में यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 12 कैन द स्टेट इन विच दे फॉल इन कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड, ठीक है। मींस हमारा सेम स्टेट में अगर वो सभी केसेस में होगा तो हम उसको यूनिकली डिटरमाइन कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, सभी केसेस में ये 2 हमारा यहाँ पर है, 3 भी आप देख सकते हो सभी केसेस में हमारा यहाँ पर है, 14 भी आप देख सकते हो सभी केसेस में हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। 5 आप देखो, 5 हमारा यहाँ पर 5 चेंज हो जाता है हमारे पास, ठीक है। 6 आप देखो, 6 हमारा चेंज हो जाता है। 7 आप देख सकते हैं, 7 हमारा चेंज हो जाता है। 8 आप देख सकते हैं, 8 हमारा चेंज हो जाता है। 9 हमारा चेंज हो जाता है। 10 हमारा चेंज हो जाता है। 11 हमारा चेंज हो जाता है। 12 हमारा यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है, 12 भी आप देख सकते हैं। 13 हमारा यहाँ पर चेंज हो जाता है। 14 हमारा वहीं पर रहता है ना। मीन्स हमारा जिस स्टेट का हमारा %2 है, जिस स्टेट का हमारा %3 है, जिस स्टेट का हमारा %14 है, ये 3 स्टेट्स का मीन्स ये ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स का जो मेरा स्टेट होगा वो मैं यूनिकली डिटरमाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मोर देन 2। तो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है, काफी अच्छे लेवल का सेट था, ठीक है। काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरह का सेट आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से इस टाइप के सेट को हम अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।